जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो इसी में एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि कुदरती तौर पे हमारा जो सोच का अंदाज है, द वे वी थिंक, इट हैज़ अ नेगेटिविटी बाइस। इसके अंदर एक मनफी तासुब है, इसकी एक टेंडेंसी है कि ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ सोचता है। क्या गलत है, क्या बुरा हो रहा है, तो ये कुदरती सी बात है। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक प्रेजेंटेशन दी है या कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप लोगों की फीडबैक देख रहे थे। 99% लोगों ने अगर वो कह भी दिया कि आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर 1% ने, इवन सिर्फ एक शख्स ने भी आपको क्रिटिसाइज किया है या कहा है कि आप इस चीज़ को उनके मुताबिक इससे बेहतर कर सकते थे या आपने सही परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है कि वो आपको 99% पॉजिटिविटी दिखाई ना दे और आपका दिमाग सिर्फ एक 1% या एक बंदे की फीडबैक के ऊपर स्टक हो जाए और आप बहुत देर तक उसी को सोचते रहें। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी की तरह, नेगेटिविटी के लिए ऐसे काम करता है जैसे एक मटेरियल होता है वेलक्रो, जिससे चीज़ें चिपक जाती हैं। तो नेगेटिविटी को तो ये वेलक्रो की तरह काम करता है और पॉजिटिविटी के लिए ये टेफ्लॉन की तरह काम करता है। टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है जो आमतौर पर बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नॉन स्टिक फ्राइंग पैन वगैरह बनते हैं, जिससे चीज़ें नहीं चिपकती। तो नेगेटिविटी को ये इतनी जल्दी अपने साथ चिपका लेता है और पॉजिटिविटी को ये इतनी आसानी से अपने साथ नहीं चिपकने देता। तो ये माइंड की अगर टेंडेंसी जो है, इफ़ यू आर ऑन द कैचिंग ऑफ दिस टेंडेंसी, तो फिर आप अपने बारे में सोच सकते हैं दैट हाउ यू इंटरप्रेट वट एवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप चीज़ों को कैसे नरेट करते हैं, आपका माइंड आपको कैसी स्टोरीज बताता है, तो आप उन स्टोरीज को जानना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपका माइंड आपको बहुत दफ़ा वो स्टोरीज बताता है जो कि नेगेटिविटी ओरिएंटेड होती हैं, जिसके अंदर आप विक्टिम बिहेव कर सकते हैं, जिसमें लोगों के ऊपर ब्लेम दिया जा सकता है क्या गलत हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो माइंड जनरली इस तरह काम करता है, बट यू कैन कैच योर सेल्फ इफ यू आर अवेयर ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न एंड you observe your mind that how you interpret, how you tell stories to yourself। तो अगर आप इस माइंड की टेंडेंसी को कैच कर लेते हैं और इसको आप रिवर्स करने की कोशिश करते हैं बाय पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, आप कंफर्टिंग और सूदिंग थॉट्स जो हैं उनको ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, अपने लिए कल्टीवेट करते हैं। नेगेटिव सिचुएशंस की जो स्टोरी टेलिंग है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो माइंड कर रहा है नेगेटिव फॉर्म में, आप उसको रीफ्रेम करके पॉजिटिव तरीके में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट कैन बी सूदिंग टू यू। और जितना ज़्यादा आप ये काम करेंगे और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि नेचुरली वो पहली दफ़ा के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग करेगा और उसका नेगेटिव बाइस कम होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह आप अपने माइंड को खुद अपना कोच बना सकते हैं, बजाय इसके कि ये आपका क्रिटिक बन जाए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा और हम किसी भी सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो अपने एटीट्यूड्स को और अपने रिएक्शंस को अपने काबू के अंदर रखें, ये हमारी चॉइस है। डोंट लेट वन थिंग रून योर कंप्लीट डे। या जो अगर लाइफ के अंदर कोई कमी है या अगर कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रही, तो उससे अपनी ज़िंदगी को, अपने दिन को, अपने एटीट्यूड को ख़राब ना करें, बल्कि स्टिल ट्राई टू सी द सिल्वर लाइनिंग, ट्राई टू सी द पॉजिटिविटी इन द सिचुएशन। और अगर आप ये चॉइस अपने हाथ में रखेंगे तो यू कैन ऑलवेज चूज अ बेटर एटीट्यूड, यू कैन ऑलवेज चूज अ बेटर रिस्पॉन्स, नॉट अ इमीडिएट रिएक्शन। तो ये चॉइस हमारे हाथ में होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के अंदर अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करें, इसकी स्टोरीज को, इसकी नरेशन को, नैरेटिव को, इंटरप्रिटेशन को पॉजिटिव करना शुरू करें। माइंड ट्रेन हो जाएगा एंड यू विल सी दैट हाउ योर लाइफ टर्न्स पॉजिटिव ग्रेजुअली।